नेपाल में लगभग 8 या 10 दिन वहाँ था। हालेलुया। और सच में बहुत मज़ा आया। सबसे पहली बात, परमेश्वर की उपस्थिति को वहाँ पे देखा और लोग वहाँ के अच्छे हैं। हालेलुया। लोग बहुत प्रार्थना करने वाले लोग हैं। बोझ को, नेपाल जैसे देश में परमेश्वर जहाँ पूरा लोगों के खिलाफ है, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ है, ऐसे देश में जिन पास्टर के वहाँ मैं गया था उनकी 3 कलीसियाएँ हैं, वो भी बड़ी बड़ी कलीसियाएँ हैं, और साथ में उनका बाइबल कॉलेज टाइप जहाँ वो चला रहे हैं, उन्होंने कैंपस बना रखा है जहाँ बाइबल कॉलेज चल रहा है। सो ऐसी जगह में परमेश्वर जो है अपने दासों का इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। और बहुत अच्छा रहा वो मीटिंग। उसमें परमेश्वर ने, मैंने वहाँ पे स्वर्गदूतों के बारे में सिखाया और परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सिखाया। 2 सब्जेक्ट थे मेरे पास और सच में अद्भुत लोगों ने सीखा और जो स्टूडेंट थे वो बहुत खुश हुए सीख कर, और परमेश्वर ने उन्हें छुआ। जब पवित्र आत्मा का सेशन आया, परमेश्वर ने भविष्यवाणियाँ भी की, लोगों के द्वारा नाम वाम बताए जिनको मैं कभी नहीं जानता था। अब यहाँ पे मैं उस चीज़ को इसलिए नहीं कर पाता, आप लोगों तो मैं जानता, आप कहोगे कि ये तो पहले से जानता है हमें, बट वहाँ पे जिन लोगों को मैं कभी नहीं जानता उनके नाम नंबर ये सारी चीज़ें बताई और लोगों की जीवनों से परमेश्वर ने खोल के दिखाया कि ऐसा भी हो सकता है। हालेलुया। और बहुत सारी चीज़ें प्रभु ने की वहाँ पे, और लोगों को सबसे मेन बात है प्रकाशन, भेद मिले। उन्होंने कहा ऐसा पहले हमने, जब स्टूडेंट्स लोग मेरे पास आए शाम को क्लास के बाद, तो उन्होंने कहा, वो एक बाइबल कॉलेज था जहाँ मैं पढ़ाने गया था, और उन्होंने कहा कि हमने ऐसा प्रकाशन कभी नहीं सुने थे, ऐसे भेद जैसे आपके पास हैं, तो ऐसा सुनने को मुझे मिला। हालेलुया। तो सारी बातों में महिमा परमेश्वर को मिले। उसके साथ ही मैं सिलीगुड़ी करके एक जगह है, वो भारत देश में ही है, वो नेपाल में नहीं है, मैं दूसरे देश में गया था। हालेलुया। सो ये दूसरे देशों में जाना मेरा चालू हो गया है सेवा के लिए। अभी तो नेपाल है, फिर परमेश्वर जो है आगे भी और देशों में भेजेगा। और सच में परमेश्वर की महिमा थी कि मैं वहाँ एंट्री कर पाया। आपको पता है क्या हुआ कि नेपाल में जो है, मुझे कभी नहीं पता था, शुरू से है कि बिना वोटर आईडी के एंट्री आप नहीं कर सकते। अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आपके माता पिता साथ में होने चाहिए और उनकी वोटर आईडी होनी चाहिए और आपका जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। और जो 18 साल से ऊपर है बिना वोटर आईडी के प्रवेश कर ही नहीं सकते। लेकिन मैंने कभी वोटर आईडी नहीं बनाई और मैंने बिना वोटर आईडी के नेपाल में प्रवेश किया और वहाँ 1 हफ्ते रहा भी बिना वोटर आईडी के, घूम भी रहा हूँ, सब है वहाँ, और वहाँ बाइक भी चला रहा हूँ मैं नेपाल में, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो और जब वो वापस आया उस समय एक व्यक्ति मुझे रोकते हैं और मेरे से कहते हैं, फौजी जो बॉर्डर पे होते हैं, वो बॉर्डर पे मुझे रोकते हैं, मुझसे कहते हैं कि आपको एंट्री कैसे मिल गई बिना वोटर आईडी, क्योंकि कभी किसी को मिल ही नहीं सकती एंट्री। तो मैंने कहा वो उस समय उन्होंने देखा और मुझे भेज दिया। लेकिन उस समय आपको पता है क्या हुआ, जिस समय मैं एंट्री कर रहा था नेपाल में, उस समय एक भैया जो मेरे साथ थे, वो बहुत बड़े वहाँ पे जाने माने व्यक्ति हैं और वो प्रभु के दास भी हैं। उनका खुद का स्कूल है, बहुत अमीर आदमी है और परमेश्वर के दास भी हैं। तो उनके घर में मैं रुका था और उन्होंने जो खातेदारी की जबरदस्त, क्योंकि वो प्रभु के दासों का आदर करते हैं, इसलिए प्रभु ने उनको इतना दिया भी है। तो वो थे, उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी बॉर्डर में। उनके खुद के 3 लोग बॉर्डर में काम करते थे जो ह्यूमन राइट्स वाले होते हैं। इसलिए जब मैं गया तब तो उन्होंने जब अपना आधार कार्ड दिखाया, नहीं वोटर आईडी दिखाया, क्योंकि वो भी इंडिया से हैं, तो वो भी मेरे साथ स्कूटी में गए, हम लोग प्रवेश करके, लोकल लोग स्कूटी लेकर जा सकते हैं। तो वो जब प्रवेश किया वहाँ पे, तो उनकी वोटर आईडी के नीचे मेरा आधार कार्ड था। तो फौजी उन्होंने जब चेक किया ना, तो उनका वोटर आईडी चेक किया, मेरा बस नाम चेक किया और हमें ऐसे ही जाने दिया। तो मेरे में इतना गौर नहीं किया। सच में परमेश्वर ने उसकी आंखों को बंद कर दिया था। और फिर उसके बाद जब हम अंदर गए और फिर अंदर जाकर वहाँ पे परमेश्वर ने 3-4 दिन अद्भुत किया। वहाँ के लोगों का प्रेम, और लोग वहाँ के सच में बहुत अच्छे हैं और परमेश्वर उन्हें बढ़ा रहा है, ब्लेस कर रहा है। और मैं सोचता था कि नेपाल बहुत गरीब देश है, सच में बहुत अमीर लोग वहाँ रहते हैं, बहुत सच में अमीर लोग हैं वहाँ पे। आपको पता है हमारे यहाँ का 1 रुपया वहाँ 1 रुपया 60 पैसे है। मतलब अगर यहाँ के 100 रुपये हैं तो वो वहाँ 160 रुपये, हमारे 100 रुपये। तो उदाहरण के लिए यदि मेरी स्कूटी 1,20,000 की है तो उनको वो स्कूटी वहाँ 3.5-4 लाख की डबल में पड़ रही है। तब भी वहाँ के लोगों के पास स्पोर्ट्स बाइक हैं, कार्स हैं, इतना महंगाई टैक्स होने के बाद भी लोग वहाँ के बहुत अमीर हैं और बहुत पैसा है। तो ये मन की धारणा को भी प्रभु ने मेरी दूर किया कि और वहाँ जो अमीर हैं ज़्यादातर लोग वो मसीह लोग हैं जो वहाँ पे जिनके पास पैसा है। हालेलुया। सो परमेश्वर एक ऐसे देश में लेके गया और परमेश्वर की महिमा हुई। और सिलीगुड़ी में भी मैंने संडे के दिन, लास्ट संडे मैंने सिलीगुड़ी में प्रचार किया और वहाँ भी प्रभु ने जो है मेरे को गवाही शेयर करने का मौका मिला और कैसे प्रभु के, और वहाँ पे थोड़ा बहुत परमेश्वर के बारे में बताने को मिला। हालेलुया।
हालेलुया। तो प्रभु ने वहाँ पे भी जो है इस्तेमाल किया। सो हम अब आज वचन से कुछ सीखेंगे और सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। और क्यों ना उससे पहले हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, हालेलुया। और आपको पता है एक समय था जब मैं प्रार्थना करता था, अभी भी मैंने मैप इसलिए लगाया है कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ देशों के लिए तो मेरे को किसी प्रभु के दास ने बताया था कि जब आप उस देश के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपको उस देश में भेजता है। तो मैं नेपाल के लिए प्रार्थना किया करता था, मैं ही जानता हूँ, प्रभु जानता है, उस पर हाथ लगाकर। तो प्रभु ने मुझे नेपाल भेजा, हालेलुया। और मेरा एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ, मुझे एक भी रुपया मेरा खर्च नहीं हुआ, सारा मैंने वहाँ गया फ्री में, सारी चीज़ें सब कुछ। और एक ऑनर ऐसे था, ऐसे उन्होंने आदर किया आप सोच भी नहीं सकते, जैसे बड़े बड़े दासों का लोग आदर करते हैं। सो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई, हालेलुया। तो क्यों ना हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें बोझ के साथ। यदि आप पूरा देश घूमना चाहते हैं, यदि आप, मैं आपको एक रहस्य बता रहा हूँ, यदि आप बाहर देशों में घूमना चाहते हैं तो देशों के लिए प्रार्थना करनी चालू कर दें, परमेश्वर आपको वहाँ लेके जाएगा, हालेलुया। सो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, समय में प्रार्थना करता हूँ पिता हमारे देश भारत के लिए, प्रभु जी इस भारत के हर एक राज्य के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस देश में पिता जितने भी लोग हैं प्रभु जी, जो प्रभु तुझे नहीं जानते हैं और जो तुझे जानते हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु जी हर एक व्यक्ति को जो प्रभु जी आपको नहीं जानता है या जो आपको जानता भी है पिता, प्रभु जी आप उसे ब्लेस करें पिता। खास करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे देश के सभी राज्यों के लिए पिता, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस देश की सारी टेरिटरीज के लिए पिता, इस देश की सारी कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय में प्रभु जी जम्मू कश्मीर राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु उस जगह में पिता, उस स्थान में प्रभु तेरी महिमा हो पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं लद्दाख के लिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पंजाब के लिए, उत्तराखंड के लिए, हरियाणा के लिए, नई दिल्ली के लिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं राजस्थान के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, गुजरात के लिए, महाराष्ट्र के लिए, तेलंगाना के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, कर्नाटक के लिए, तमिलनाडु के लिए, गोवा के लिए पिता, पौंडीचेरी के लिए, उड़ीसा के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए, झारखंड के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, सिक्किम के लिए, आसाम के लिए, त्रिपुरा के लिए, मेघालय के लिए, मिजोरम के लिए, मणिपुर के लिए, नागालैंड के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए, और पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी लक्षद्वीप के लिए और केरला के लिए पिता। और इन सारे राज्यों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपकी महिमा इन राज्यों में हो पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं हर एक गवर्नमेंट के लिए जो आपने दी है पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तमिलनाडु राज्य के लिए जहां प्रभु आपको जानने वाला व्यक्ति जीता है पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जो तुझे जानता है प्रभु जी, जो कास्टिज्म नहीं मानता पिता परमेश्वर, वो व्यक्ति पिता उस तमिलनाडु राज्य में पिता आपने खड़ा किया प्रभु जी, उसके द्वारा आप अपनी महिमा करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में हर एक राज्य में प्रभु तेरी महिमा हो। आने वाले सालों में जो इलेक्शन है पिता 2027 में या 2029 में पिता, प्रभु जी उन इलेक्शनों में प्रभु पिता तेरे लोग जीतने पाए, तेरे अनुसार जो तूने राजा ठहराए हैं, तेरे अनुसार जो तूने मुख्यमंत्री ठहराए वो जीतने पाए पिता। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक राज्य के हर एक जिलों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक गाँव के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक गाँव में हर एक शहरों में जो कलीसियां हैं उन्हें आपके लहू में सौंपते हैं, हर एक परमेश्वर के दासों को आपके लहू में सौंपते हैं, हर एक परमेश्वर के लोगों को आपके लहू में सौंपते हैं प्रभु जी। इस प्रतापपुर क्षेत्र को आपके लहू में सौंपते हैं, इस उत्तराखंड को आपके लहू में सौंपते हैं, इस जगह में, इस घर में जहां हम इस समय में तेरी महिमा कर रहे हैं, तेरी कलीसिया चला रहे हैं, इस घर को आपके लहू में सौंपते हैं। आपके स्वर्गदूतों के पहरा इस घर के चारों तरफ लगाते हैं पिता। और प्रभु जी कोई हर एक जो दुष्ट है प्रभु जी उसकी आंखों से इस घर को हम छुपाते हैं पिता, और तेरे लहू में इस घर को छुपाते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो जब आप देश के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपको देश के बारे में पता भी होना चाहिए, हालेलुया। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा देश में कितने राज्य हैं क्या है तो आप प्रार्थना क्या करोगे ना, ठीक है। सो आइए हम आज का वचन निकालेंगे, मेरे साथ निकालेंगे मरकुस अध्याय 11 उसके आयत नंबर 20 से लेकर 26 तक। मरकुस अध्याय 11 आयत नंबर 20 से लेकर 26 तक। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो बाइबल लें और
सबके पास बाइबल होनी चाहिए, छोटा बड़ा बूढ़ा, क्योंकि आप जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो आपके पास बाइबल होनी जरूरी है और घर में भी आपको पढ़ना है। हालेलुया। लिखा है, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं जिस चीज़ के बारे में आपको सिखाना चाहता हूँ वो है विश्वास। हालेलुया। वो क्या है? विश्वास। और मैं भी आजकल विश्वास के बारे में सीख रहा हूँ और एक किताब को मैं पढ़ रहा हूँ, फेथ करके किताब है और वो बहुत अच्छी किताब है जो अपोस्तल की साजवान जी के द्वारा लिखी गई है। और उसके साथ ही मैं वचन से भी जो है विश्वास के द्वारा सीख रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ जो मैं सीख रहा हूँ कि विश्वास क्या है और हमें किस चीज़ पर विश्वास करना है। हालेलुया। कई बार लोगों का विश्वास उनकी परिस्थितियों पर होता है, कई बार लोगों का विश्वास उनके जो वो देखते हैं उसमें करते हैं, कई बार लोगों का विश्वास होता है जो उनको पता होता है कि ये इसका उत्तर यही आएगा तो वो विश्वास करते हैं, हाँ ये है। हालेलुया। लेकिन बाइबल के अनुसार विश्वास जो है वो बिल्कुल अलग है। और आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब यह है विदाउट फेथ आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मतलब आपके पास प्रभु को खुश करने के लिए विश्वास होना चाहिए। अब आप कितनी आराधना करें, कितना आप वचन पढ़ें, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कितना आप भक्ति वाले हो, कितना आप सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करने वाले हो, लेकिन आपके पास विश्वास नहीं है तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं हो रहा है। हालेलुया। और विश्वास जो है बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि विश्वास परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक पदार्थ है। जब आप इब्रानियों 11 में पढ़ते हैं, और वो एक ऐसा पदार्थ है जब आप विश्वास करते हैं तो आप ऐसी चीजों का विश्वास करते हैं जो नहीं है लेकिन आप फिर भी विश्वास करते हैं वो क्या है। और परमेश्वर उसको असली विश्वास करता है। दुनिया के लोग जिस चीज को विश्वास कहते हैं वो है कि उन्होंने आज एग्जाम दिया, उन्होंने पता है कि उन्होंने अच्छा एग्जाम दिया उदाहरण के लिए, और उन्हें पता है उनका रिजल्ट अच्छा आएगा क्योंकि उन्होंने अच्छा दिया है। तो ये उनका क्या है? विश्वास है। मतलब जिस चीज को वो कर रहे हैं उन्हें पता है कि उसका अच्छा होगा, तो दुनिया के अनुसार ये विश्वास है। मतलब जो उन्हें दिख रहा है वो उनके अनुसार क्या है? विश्वास है। लेकिन बाइबल के अनुसार जो विश्वास है वो ये है कि जो नहीं दिख रहा है, जिस पे आपको 0% उम्मीद है लेकिन फिर भी आप उस पर 100% उम्मीद कर रहे हैं, बाइबल उस चीज को विश्वास कहती है। हालेलुया। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं यहाँ पे लिखा है मरकुस अध्याय 11 उसके नंबर 20 में लिखा है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख, यह अंजीर का पेड़ जैसे तूने श्राप दिया था क्या हो गया है? सूख गया है। तो यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे। यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर पे क्या रखो? विश्वास रखो। हालेलुया। क्या हो रहा है यहाँ पे? कहानी क्या है? यीशु मसीह एक जगह से होकर जा रहे हैं और पेड़ है अंजीर का, और उस अंजीर के पेड़ को जब यीशु मसीह देख रहे हैं तो उस अंजीर के पेड़ में एक भी फल नहीं लगा हुआ है और वो ऐसी है ना। अब जब उसमें फल नहीं है तो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? उसको श्राप दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तू जड़ से जो है सूख जाएगा। और अगले दिन जब यीशु मसीह के चेले वापस आ रहे हैं और वो देख रहे हैं वो सच में क्या हो गया? जड़ से सूख गया है। तो यीशु मसीह कह रहा है कि तुम जो ये चीज हुई है ये किसके द्वारा हुई है? विश्वास करने के द्वारा हुई है। मतलब मैं जब यीशु मसीह रात को वहां से चले गए, उन्होंने जस्ट बोला है कि तू पेड़ किसी काम का नहीं है और तू जड़ से सूख जाएगा, और यीशु मसीह को नहीं पता कि ऐसा सुबह होगा नहीं होगा, बट उन्होंने बोला है 100% विश्वास के साथ। बट जब चेले सुबह आ रहे हैं और यीशु मसीह भी नहीं आ रहे हैं सुबह देखने के लिए, बट चेले जब आ रहे हैं वो गौर कर रहे हैं कि यस ये क्या है कि सूख गया है, जो यीशु मसीह ने क्या कहा था, बोला था रात को जब हम जा रहे थे, और अब ये सच में सूख गया है सुबह आने तक। तो आपको पता है विश्वास जो है, कई बार परमेश्वर जो है आपकी उन प्रार्थनाओं को सुनता है जिन पर आप ध्यान नहीं देते। मतलब वो प्रार्थनाएं आपने विश्वास से कर दी हैं लेकिन आपको नहीं पता उनका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर उनको क्या है? पूरा कर देता है।
क्योंकि कुछ प्रार्थनाएं ऐसी हैं जो विश्वास के द्वारा आप कर देते हैं। हालेलुया। सो सारी प्रार्थनाएं जो है वो उनमें विश्वास का मिलना बहुत जरूरी है। आपको पता है जब आप प्रार्थना कर रहे हैं और उसमें आपने विश्वास नहीं मिलाया है तो वो प्रार्थना अधूरी है, क्योंकि बिना विश्वास के क्या लिखा है, परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। और जब आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, जिस प्रकार इब्रानियों अध्याय 11 के 1 में क्या लिखा है, मेरे साथ निकालेंगे। यहां लिखा है इब्रानियों अध्याय 11 का 1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है। बहुत बार आपने इसको पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन समझ में नहीं आया होगा। हालेलुया। मैं आपको समझाता हूं। लिखा है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, मतलब ऐसी चीजें जिनकी आप आशा कर रहे हैं और आपको पता है कि वो आपके लिए हो गई है, लेकिन आप उनके लिए आशा कर रहे हैं। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जो चीजें आपने नहीं देखी है लेकिन आपके पास फिर भी सबूत है कि ये होगा मेरे लिए, तो उसको प्रभु क्या कह रहा है, विश्वास कह रहा है। हालेलुया। लोग इस दुनिया के विश्वास उनके अनुसार है, जिस चीज को वो देखते हैं तब वो क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा असली विश्वास तब है जब तुम उसे नहीं देखते हो, जब तुम्हें कोई फल नहीं दिखता लेकिन तब भी तुम उस पर विश्वास करते हो, तो तुम क्या है, ये तुम्हारा असली और सिद्ध विश्वास है। हालेलुया। मतलब उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है जो बीमार है, उसको पता है उसके साथ क्या गुजर रही है, उसे पता है उसको कितना दर्द है, वो जानता है कि उसको किस सिचुएशन से होकर गुजर रहा है। लेकिन अगर वो उसी सिचुएशन में विश्वास करता है कि वो चंगा हो चुका है और उसके सामने लक्षण भी उसे दिखेंगे, सिम्टम्स भी उसे आएंगे, उसे दर्द भी होगा, उसको अलग अलग सिम्टम्स भी दिखेंगे, लेकिन उस समय भी वो विश्वास कर रहा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा है, तो परमेश्वर उसको चंगा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। लेकिन यदि एक व्यक्ति बहुत बीमारी में है और वो उसको बार बार बोल रहा है मैं बीमार हूं, लेकिन उसके अंदर 0% भी विश्वास नहीं है, तो उसे उस बीमारी से कोई भी चंगा नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर से आप सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं एक ही चीज के द्वारा, वह है विश्वास। आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं करते हैं। आपको पता है प्रार्थना जो है वो एक प्रकार का मैसेज है परमेश्वर के लिए कि आपके जीवन में ये चल रहा है, आप इस चीज से होकर गुजर रहे हैं, आपके लाइफ में ये है। लेकिन प्रार्थना आपका परमेश्वर से एक अनुरोध नहीं है कि प्रभु इस चीज को, उदाहरण के लिए इस बीमार को तू चंगा कर दे। वो प्रार्थना के द्वारा नहीं होगा कि मुझे तू अमीर बना दे, मेरे को तू काम दे दे, या मेरे जीवन में तू कुछ आर्थिक चीजों में अच्छा कर दे, मुझे मेरी इस बीमारी को चंगा कर दे। इसके लिए आपको प्रार्थना नहीं करना पड़ता, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? आपको कुछ भी प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में यदि परमेश्वर से आपको प्राप्त करना है तो उसका एक ही जरिया है, वो है विश्वास। और यहाँ पे बाइबल में आगे 11 के 2 में लिखा है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के द्वारा हुई, पर यहाँ यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। आपको पता है जितना सब कुछ बाइबल बता रही है परमेश्वर ने बनाया है, जो आज हम देखते हैं वो परमेश्वर ने बिना देखे बनाया है। मतलब परमेश्वर को पता नहीं था कि जब ऐसा पेड़ बनेगा तो वो ऐसा होगा, लेकिन विश्वास से उसने पेड़ बना दिया, विश्वास से उसने पहाड़ बना दिया, उसने बोल दिया और विश्वास से वो हो गया। हालेलुया। और जब विश्वास से वो हो गया तो उसके लिए परमेश्वर के सामने उस चीज का पहले से प्रमाण था कि ऐसा मैं बोलूंगा तो ऐसा हो जाएगा। और वही विश्वास हमारे जीवन में भी होता है कि हम जैसा बोलते हैं, जैसा हम विश्वास रखते हैं, उसका प्रमाण हमारे पास यदि होता है तो वो हमारे लिए हो जाता है। हालेलुया। आपको बात समझ में आ रही है? मुझे नहीं पता लग रहा आपको कितना समझ में आ रहा है, बट मैं जो बताना चाह रहा हूँ यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आप कई चीजों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हम भी कई चीजों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो विश्वास के बारे में मैं भी अभी सीख रहा हूँ और आप भी अभी सीख रहे हैं। तो विश्वास जो है वो एक ऐसा है कि आपको नहीं दिख रहा है फिर भी आप विश्वास कर रहे हैं, वो है।
उदाहरण के लिए मैं आपके बीच में नहीं हूं, यहाँ पे मैं दिल्ली जा रहा हूं, बट आप विश्वास करने में आपके सामने यहाँ हूं, लेकिन लोग आपको पागल सोचेंगे, यार ये क्या कर रहा है, समझ पा रहे हैं? ये लोग क्या कह रहे हैं, रितेश का तो हमें पता है वो दिल्ली में है, लेकिन ये लोग क्या विश्वास कर रहे हैं कि रितेश सामने खड़ा है। तो बाइबल इसी ही विश्वास की बात कर रही है कि आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी आप विश्वास कर रहे हैं कि आपके अकाउंट में लाखों रुपए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक मजे में बोल रहे हैं यार मेरे अकाउंट में लाखों रुपए हैं, प्रभु मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब कि आपको एक विश्वास है कि आपके अकाउंट में लाखों रुपए। कहने का मतलब यदि आप अभी निकालने जाएंगे तो लाख रुपए निकलेंगे, चाहे आपको पता है कि आपके अकाउंट में 50 रुपए रखे हो, लेकिन आप जिस समय निकाल रहे हैं तो लाख रुपए निकल जाए। उस विश्वास के स्तर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हालेलुया। विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपके लिए सारी चीजों को बना देता है। हालेलुया। और विश्वास के साथ जो सबसे बड़ी चीज काम करती है, विश्वास कैसे काम करता है, और प्रभु का वचन एक जगह बताता है कि विश्वास सुनने से और सुनना कैसे होता है, परमेश्वर के वचन से होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके हृदय में विश्वास बढ़े या विश्वास बने, तो आपको बहुत परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि विश्वास को एक ही चीज बना सकता है, वो है परमेश्वर का वचन। और जब आप उसको सुनते हैं और जब वो आपके हृदय में जाता है तब विश्वास क्रिएट होता है। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। आपको पता है आपका हृदय जो है वो एक भूमि है, एक धरती है, और उसमें बोने का जो जगह है वो आपके कान है और आपकी आंखें और आपका मुंह है, जिनके द्वारा आप उस भूमि में फसल को लगा रहे हैं। यदि आप अच्छा बो रहे हैं तो वहां पे अंदर जो हृदय है, मन है, वहां से अच्छी चीजें पनप कर आ रही हैं। यदि आप बुरा बो रहे हैं तो बुरी चीजें पनप कर आ रही है। कहने का मतलब यह है, यदि आप विश्वास बो रहे हैं, आप लगातार प्रभु के वचन को सुनते हैं, लगातार परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और उसे सुनते हैं, तो आपके हृदय में हमेशा विश्वास बना रहेगा और सारी चीजों में आप जयवंत पाते रहेंगे। लेकिन यदि आप मोबाइल में कुछ और चीजों को देखते हैं, या मोबाइल में हमेशा रील्स देखते हैं, फेसबुक चीजें देखते हैं, या आप ऐसी चीजों को देख रहे हैं जो आपको और ज्यादा डर को आपके कानों के द्वारा अंदर को लेकर जा रही है और वो आपके हृदय में पनप रहा है, तो आपके बाहर भी आपके डर निकल कर आएगा। हालेलुया। और जो बाहर निकल कर आएगा, प्रभु का वचन कहता है कि जो अंदर जाता है वो परमेश्वर को इतना दूषित नहीं करता, लेकिन जो अंदर से बाहर निकल कर आता है वो मनुष्य को क्या करता है, दूषित करता है, वो मनुष्य को बिगाड़ता है। हालेलुया। मतलब जब एक व्यक्ति यीशु मसीह से पूछता है कि हमें ये खाना चाहिए या ये नहीं खाना चाहिए, तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो मनुष्य के मुख से अंदर को जाता है वो मनुष्य को कभी दूषित नहीं कर सकता है ना, लेकिन जो मुख से बाहर को निकल कर आता है वो मनुष्य को पाप में डालता है। मतलब यीशु मसीह का मतलब ये था कि वो भय, वो डर, जो मनुष्य डर की बातें बोलता है, जो मनुष्य मुंह से झूठ बोलता है, जो गालियां देता है, जो मनुष्य चुगलियां करता है, वो मनुष्य को पापी बनाता है। मनुष्य कुछ भी खाए वो मनुष्य को पापी नहीं बनाता है। हालेलुया। इस दुनिया के बहुत से लोग, आपने देखा होगा संसार में, वो ये सोचते हैं कि हम ये नहीं खाते तो हम पवित्र हैं, और हम भी ऐसा ही सोचते थे कि हम वेजिटेरियन हैं तो हम पवित्र हैं। और वही लोग रात को अपने घर जाकर अपनी पत्नियों को गाली दे रहे हैं, वही लोग दूसरों की चुगलियां कर रहे हैं, वही लोग चोरियां कर रहे हैं, लेकिन वो मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आकर पवित्र बन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता है कि उनके अंदर से जो निकल रहा है वो किस विश्वास के द्वारा, किस विश्वास को उन्होंने सुना है और क्या विश्वास उनके मुख से निकल रहा है। हालेलुया। अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसलिए बाइबल में जब आप परमेश्वर में आ जाते हैं, मैं एक प्रकाशन आपको देता हूँ, जब आप परमेश्वर में आ जाते हैं तो कोई भी परमेश्वर में आने के बाद वेजिटेरियन नहीं होता है। पूछिए कैसे? चाहे आप चिकन खाते हो ना खाते हो, फिर भी आप वेजिटेरियन नहीं है। आप चिकन मान लीजिए नहीं खाते हैं, आप मांस अंडा नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी आप शाकाहारी नहीं है। बताऊं क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह का लहू और मांस तो खाते हैं ना, प्रभु भोज तो लेते हैं ना। हालेलुया। तो आप शाकाहारी कैसे हुए? आप तो नॉन वेजिटेरियन ही हुए ना, क्योंकि आप प्रभु भोज जब आप ले रहे हैं, आपको पता है वो क्या समझकर आप ले रहे हैं, विश्वास के द्वारा ही आप प्रभु भोज ले रहे हैं। और जब आप पी रहे हैं उस जूस को, वो आपके सामने जूस तो है, वो आपके सामने रोटी या ब्रेड तो है, लेकिन
जिस क्षण आप उस पर बोल दे रहे हैं वो मांस में बदल जा रहा है। वही यीशु मसीह का मांस जो क्रूस पे चढ़ाया गया था, वही यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पे चढ़ाया गया। और आपके पेट में जब वो जा रहा है फिर वो रोटी और जूस नहीं जा रहा है, वो पेट में आपके यीशु मसीह का मांस और लहू जा रहा है। तो कहाँ के शाकाहारी आप रहे। हालेलुया। सो ये जस्ट जोक है, ये जस्ट हंसने वाली बात है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेन बात यह है कि मनुष्य जो है उसके हृदय में विश्वास की जो है तैयारी होती है और फसल जो है पैदा होती है, फसल बनती है। और हृदय में यदि आप अपने विश्वास को बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके हृदय में जो बाइबल बताती है जो मन में होता है वही मुख से निकल कर आता है ना, और आपके मुंह से सही चीज निकलना जरूरी। आपको पता है आप कई बार गलत क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके हृदय में वो बोया गया। आप कई बार ये क्यों बोलते हैं कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरा जीवन ही बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आपके हृदय में वैसा आपने बोया है, इसलिए आपका मुंह ऐसी चीजों को निकालता है। हालेलुया। लेकिन यदि आपने अपने हृदय में परमेश्वर का वचन बोया है, प्रभु का वचन आपने बोया है, तो प्रभु का वचन बोलता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से होकर तराई में चलूं तो भी मैं मृत्यु से नहीं डरूंगा। हालेलुया। तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। तो वो व्यक्ति अपने जीवन में हानि को बोल ही नहीं सकता है। दाऊद ऐसा लिख रहा है, तो वो पता है उसे वो किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में है। वो जब लिख रहा है मैं जब घोर अंधकार, मतलब जब मैं सारे दुख तकलीफों से होकर गुजर रहा हूं, लेकिन तब भी मैं परमेश्वर नहीं डर रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि वो भजन संहिता 1 में क्या लिख रहा है कि तेरे वचन पे ध्यान करने से क्या होता है, मुझे आनंद मिलता है, मुझे प्रसन्न मिलता है, मुझे आनंद आता है। हालेलुया। तो आप जो बो रहे हैं वही आपके हृदय से बाहर को निकल कर आएगा और उसी को विश्वास कहते हैं। हालेलुया। तो हम जब सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, तो हमें उसके वचन को सुनना है ज्यादा से ज्यादा। या आप पढ़कर उसे सुन सकते हैं, या आप मोबाइल में लगाकर उसे सुन सकते हैं, चाहे आप स्पीकर लगाकर उसे सुन सकते हैं, बट परमेश्वर का वचन आपके कानों से हृदय में आपके पहुंचना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और जब वो आपके हृदय में पहुंचेगा, वो ही है जो आपको, जिस समय में आप घोर अंधकार से होकर तराई में चलेंगे, उस समय आपको वचन सट से आपके हृदय से बाहर को निकल कर आएगा और आप बोलेंगे नहीं मैं ऐसा नहीं ऐसा हूं, परमेश्वर ने मुझे चुन रखा है कि मैं उसके अद्भुत कामों को करूं, मैं मर नहीं सकता, मेरे को परमेश्वर ने दीर्घ आयु से तृप्त किया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मैं गरीब नहीं हूं, मैं धनी हूं। जब आपके पास पैसों की प्रॉब्लम होगी और आप प्रभु के वचन को पढ़ने वाले हैं, तो आपके मुख पे सीधे वचन आएगा नहीं मुझे पैसों की प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे धनी बना दिया है। यीशु मसीह गरीब बना के मैं धनी बनाया जाऊं। हालेलुया। तो विश्वास आपके जीवन से ये करता है, जो चीज आपके पास नहीं है वो आपके मुंह से वो खुद में खुद अंगीकार करवाता है, और विश्वास आपके हृदय में बनाया जाता है। आपके हृदय में वो एक उसका स्थान होता है। हालेलुया। और वो आपके हृदय में तब पनप सकता है, तब बन सकता है जब आपने विश्वास को सुना हो या विश्वास को देखा हो। हालेलुया। या विश्वास को आप सुनते हैं, और विश्वास सुनना जो है, विश्वास जो है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जितनी बात आपको समझ में आई, आमीन। सो आगे यीशु मसीह का वचन कहता है मरकुस के 11:20 में, जब हम पढ़ेंगे, फिर भोर को जब वे उधर को जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को यह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था क्या हो गया है, सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो उस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने एक प्रकटीकरण दिखाया अंजीर के पेड़ को सुखाकर, कि विश्वास ऐसे काम कर सकता है कि मैं तो रात को बोलकर चला गया, लेकिन सुबह क्या हुआ, जब मैं रात को बोलकर चला गया, लेकिन सुबह जब देखा तो उस पेड़ सच में सूखा हुआ था। और यीशु मसीह को उसका फल नहीं पता था, लेकिन यीशु मसीह को प्रमाण था कि यदि मैंने बोला है तो वो होगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ का उदाहरण दिखाया, लेकिन यीशु मसीह अगली लाइन में क्या बोल रहा है, यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़ कर समुद्र में क्या हो जा, चले जा, तो वो भी तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यीशु मसीह परमेश्वर है, तो उसको पहाड़ को दिखाना चाहिए था ना। आपने सोचा नहीं कभी, सामने एक पहाड़ है और अंजीर का पेड़ है जहां पे खड़े, इसलिए यीशु मसीह दिखाकर कह रहा है कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो समुद्र में जा पड़, तो वो क्या होगा, गिर जाएगा समुद्र में। बट यीशु मसीह वो भी तो दिखा सकता था, वो
वो तो और ज्यादा चेलों के विश्वास को क्रिएट कर देता, बट यीशु मसीह ने क्यों नहीं दिखाया? मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अंजीर का पेड़ सुखाना यीशु मसीह की तरफ से एक डिमॉन्स्ट्रेशन था, एक प्रकटीकरण था। और यीशु मसीह चाहता था जब मैंने ये प्रकटीकरण दिखा दिया है छोटा सा, तो उसके चेले अगला प्रकटीकरण करें इस पहाड़ को गिराकर। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं बात को? इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे जैसे और मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। फिर वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करने वाला रहता ही नहीं वचन। आपको बात समझ में आ रही है? अगर यीशु मसीह पहाड़ को गिराता तो आप फिर किस लिए गिराते? इसलिए यीशु मसीह ने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि आप बड़े उदाहरण को पूरा करो कि उसको अपने जीवन से हटाओ। हालेलुया। सो जब हम उन आत्मिक तरीके से उन पहाड़ों को देखते हैं, वो है बीमारी, वो है हमारे जीवन की तकलीफें, वो पहाड़ कुछ भी आपके लिए हो सकता है जो आपको पहाड़ दिख रहा है, मतलब अपने जीवन में आपको जो बहुत बड़ा दिख रहा है, जो ऐसा लग रहा है कि वो हट ही नहीं सकता, वो यीशु मसीह उसे पहाड़ कह रहा है। अब बात समझ रहे हैं आपको? सो उसको यीशु मसीह पहाड़ बता रहा है। अब वो चाहे आपकी कोई सी भी परेशानी है, तो यीशु मसीह कह रहा है कि तुम उसे हटा सकते हो यदि तुम मुझ पे विश्वास रखोगे। हालेलुया। यदि तुम मुझ पे भरोसा रखोगे। आमीन। सो यीशु मसीह उस विश्वास की बात कर रहा है। तो विश्वास जो है वो परमेश्वर के वचन पे होता है। इसको अब ध्यान से सुनिएगा। अब लाइन जो मैं बता रहा हूं, विश्वास आपकी फीलिंग्स पे नहीं होता है, विश्वास आपके देखने पे नहीं होता है, विश्वास परमेश्वर के वचन पे किया जाता है। उदाहरण के लिए कि डॉक्टर बोलता है कि व्यक्ति ठीक नहीं सकता, जिंदगी भर बेड में रहेगा, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से वो चंगा हो चुका है। तो आपका विश्वास उसकी परिस्थिति को देखकर नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास जो प्रभु का वचन कहता है उसके अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। तो आप विश्वास आज किस पे कर रहे हैं? आज लोग विश्वास करते हैं जो उन्हें जैसा महसूस होता है, उनके दिल से जैसा निकलता है। समझ पाए आप मेरी बात को? वो उन चीजों पे विश्वास करते हैं और उसको फिर वो अंगीकार करते हैं और वैसा फिर उनके जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। वैसा फिर उनकी लाइफ में पूरा होता है। तो विश्वास आपको बहुत जो है, आपको विश्वास के लिए आपको परमेश्वर के वचन को बहुत सुनना है। आपको अपनी फीलिंग्स पे विश्वास नहीं करना है, आपको अपनी परिस्थिति को देखकर विश्वास नहीं करना है। आपकी फीलिंग्स बोलती होंगी कि ये नहीं हो सकता ठीक, आपकी फीलिंग्स कहती होंगी कि ये चीज हो ही नहीं सकती, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है आपको वो करना है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन कहता है। आपको पता है परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ नया कर सकता है। आपकी लाइफ में जो बिगड़ा है प्रभु उससे भी नया कर सकता है, बट जो फीलिंग से चलते हैं वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते और वो परमेश्वर के खिलाफ, सीधे उसके वचन के खिलाफ जानते हैं। जब आप कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तो प्रभु का वचन तो कहता है ऐसा हो सकता है, तो आप क्या कर रहे हैं? उसके वचन के खिलाफ आप जा रहे हैं। हालेलुया। एक उदाहरण में आपको बताता हूं, एक व्यक्ति जिसने बहुत ज्यादा पाप किया है, परमेश्वर फिर से उसे नया कर सकता है, फिर से जैसा जब वो पैदा हुआ था ना वैसा उसे बना सकता है प्रभु, क्योंकि परमेश्वर को जो है वो एक उसका कैरेक्टर है बिगड़ी हुई चीज को नया बनाना। हालेलुया। आपको पता है जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, आदि में प्रभु ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? सृष्टि की। और दूसरी आयत बताते हैं पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। यदि प्रभु पहले अध्याय की पहली आयत में कह रहा है परमेश्वर पृथ्वी की क्या कर रहा है? सृष्टि कर रहा है, तो परमेश्वर पृथ्वी को बेडौल और सुनसान बनाएगा? दूसरी आयत जो कह रही है, खुद सोचिए, प्रभु किसी चीज को बिना आकार के बनाएगा? इसका मतलब वो जो वचन है उत्पत्ति 1:1, वहां पे क्या लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पहली आयत है। और दूसरी आयत कहती है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। मतलब पृथ्वी में पूरा अंधकार था, पृथ्वी का कोई आकार नहीं था। अभी हम कहते हैं पृथ्वी गोल है, लेकिन उस समय पृथ्वी का कोई आकार नहीं है। पृथ्वी बिल्कुल बिगड़ी हुई है, पानी भरा हुआ है पूरी पृथ्वी में मतलब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खत्म है, तहस नहस है। लेकिन पहली आयत में प्रभु कह रहा है कि उसने उसकी सृष्टि की, और दूसरी आयत में वचन बता रहा है कि वो बेडौल और सुनसान पड़ी थी। आपको पता है ये क्या है यहाँ पे? एक्चुअली पहली अध्याय की पहली आयत और पहले अध्याय की जो दूसरी आयत है, जो अगली लाइन है, उन दोनों के बीच में हजारों सालों का गैप है।
हजारों साल उसके बीच में हुए, तब जाके अगली आयत लिखी गई है। अब पता है उत्पत्ति जो है वो हजारों सालों की किताब है जो लिखी गई मूसा के द्वारा। तो पहली आयत जब परमेश्वर ने, मैं आपको बताता हूं कैसे हुआ, जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो पृथ्वी प्रभु ने अच्छी बनाई थी, जैसा भी आप देखते हैं पहाड़, पर्वत, नदी, हर एक चीज उसने सिस्टमैटिक बनाई थी, हर एक चीज को सही स्थान पर सही जगह पर रखा था। और पृथ्वी प्रभु ने पहले ही बना दी थी, लेकिन जिस समय स्वर्ग में उस व्यक्ति ने, जिसका नाम इब्लिस है, उसने जब पाप किया तो पृथ्वी उसके कंट्रोल में परमेश्वर ने दे रखी थी। और जब प्रभु ने उसे पृथ्वी से गिराया तब गुस्से में आकर उसने उसे बेडौल और सुनसान बना दिया था। हालेलुया, बात समझ में आई मेरी? इसलिए दूसरी आयत में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, लेकिन परमेश्वर, मैंने बताया ना, वो बेडौल और सुनसान को सही करने की सामर्थ्य रखता है, उसे नया बनाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए तीसरे अध्याय में प्रभु ने विश्वास से बोला, और जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो सबसे पहले पृथ्वी में क्या हुआ? उजाला हुआ। हालेलुया। तो अब तक अंधकार था, लेकिन प्रभु ने फिर से लाइट डाल दी, फिर से पृथ्वी को नया बनाने की प्रक्रिया में प्रभु चला गया। अब समझ पाए मेरी बात को? तो ये विश्वास से परमेश्वर ने किया। आपकी लाइफ में कुछ भी अंधकार हो, कितनी भी चीजें, सिचुएशन बिगड़ी हुई हो, आपका कुछ भी बिगड़ गया हो, मायने नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर फिर से उसमें रोशनी डालने की, फिर से उसे नया बनाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। फिर से उसे परमेश्वर नया बना सकता है, क्योंकि वो नई, वो बिगड़ी हुई चीजों को नया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो नया कर देता है चीजों को। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रभु आपको नया कर सकता है, आप कैसे भी हो। हालेलुया। इसलिए फिर प्रभु ने कहा कि उजाला देखा अच्छा है, फिर परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया, और ये सारी चीजें परमेश्वर ने विश्वास से और बोलकर की। हालेलुया। तो विश्वास जो है, सबसे पहले आपको विश्वास को सुनना पड़ता है अपने हृदय में, आपको विश्वास को उगाना पड़ता है, और जब विश्वास आपके हृदय में प्रभु के वचन को सुनकर उग जाता है, तब आपको विश्वास को मुंह से बोलना पड़ता है। हालेलुया। और जब आप विश्वास को मुंह से बोलते हैं, तब आप अपनी परिस्थिति नहीं देखते, तब आप अपनी सिचुएशन नहीं देखते, तब आपके जीवन में जो हो रहा है आप उसे नहीं देखते, फिर आप वो देखते हैं जो प्रभु का वचन आपके हृदय में बोया गया है, और आप उसे फिर मुंह से अंगीकार करते हैं। हालेलुया। फिर आप मुंह से उसका क्या है? अंगीकार करते हैं। आप समझ पाए बात को? सभी तरफ ध्यान दें। आप फिर उसे मुंह से अंगीकार करते हैं जो विश्वास आपके हृदय में उगा दिया गया है। फिर आप वो नहीं बोलते जो आपकी फीलिंग्स कहती है। यदि आपकी फीलिंग्स के अनुसार आप बोल रहे हैं तो आप परमेश्वर के विरोध में, क्योंकि आप उसके अनुसार बोल रहे हैं जो प्रभु का वचन कहता है, मतलब आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं जो प्रभु का वचन कहता है, यदि आप अपनी फीलिंग के अनुसार बोल रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। इसलिए बाइबल में लिखा है, क्योंकि जब आप विश्वास नहीं करते, जब आप उल्टा परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोलते, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि आप उसके वचन के खिलाफ बोल रहे हैं। आमीन। सो विश्वास जो है वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जो चीज आपको नहीं दिखती है, लेकिन आपको विश्वास है कि वो मेरे सामने है। हालेलुया। क्या आपने परमेश्वर को देखा, प्रभु यीशु मसीह को? लेकिन फिर भी आप विश्वास करते ना वो है, और विश्वास के द्वारा ही आप बचाए गए हैं, बाइबल कहती है। इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे देखकर विश्वास किया, लेकिन उससे भी ज्यादा धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया। जिन्होंने मुझे देखा ही नहीं और उन्होंने मुझ पर विश्वास कर लिया, यीशु मसीह उन लोगों को धन्य कहता है। हालेलुया। और बहुत ज्यादा उन लोगों को आशीषित कहता है। और बाइबल में लिखा है कि विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। रोमियो में इस प्रकार कहता है। आमीन। तो विश्वास के द्वारा ही आपका उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा ही आपको चलना होता है, विश्वास के द्वारा ही आपको बोलना होता है, विश्वास के द्वारा ही आपको अपनी परिस्थितियों से लड़ना होता है। यदि आप विश्वास को अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप एक हारा हुआ जीवन हर समय देखेंगे अपनी लाइफ में, एक डिप्रेस, एक चिंता का जीवन आप देखेंगे। लेकिन यदि आपके पास विश्वास है, आपने विश्वास को अपने हृदय में बोया है, तो आप हमेशा जयवंत का जीवन जिएंगे। आपके सामने कुछ भी परिस्थिति चल रही हो, लेकिन आपके हृदय में अलग ही आनंद होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके पास क्या प्रमाण है। हालेलुया। आपको पता होगा कि आपने विश्वास की उन आंखों से, उन आत्मिक आंखों से क्या देख लिया है।
इसलिए आपकी आत्मिक आंखें खुलनी जरूरी है। हालेलुया। जब आपकी आत्मिक आंखें खुली होती है तो आप विश्वास के उस प्रकटीकरण को पहले ही देख पाते हैं जो आपके लिए होना होता है। आमीन। हालेलुया। ये विश्वास है। आमीन। ये विश्वास है। सो विश्वास को एक्टिव करने के लिए अपने जीवन में काम में लाने के लिए आपको विश्वास को सुनना है और अपने मुंह से विश्वास का अच्छी बातों का अंगीकार करना है। जिस क्षण आप अपने मुंह से गलत भी बोल देते हैं, अपनी फीलिंग्स को देखकर आप विश्वास को अपने जीवन में मार देते हैं और फिर विश्वास काम नहीं कर पाता, वो दब जाता है। विश्वास को काम में लाने के लिए आपको वचन को सुनना पड़ता है और मुंह से वचन को बोलना पड़ता है। हालेलुया। मुंह से वचन का अंगीकार करना पड़ता है। आप विश्वास के विरोध में नहीं जा सकते, मतलब आप मुंह से गलत बोलकर विश्वास का विरोध नहीं कर सकते। इसलिए मुंह से आपको अच्छा बोलना है। जो परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बोया जाता है वो आपको मुंह से बोलना है। आमीन। हालेलुया। सो ये है विश्वास। आमीन। सो क्यों ना हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और हम सब मिलकर प्रार्थना करें।